गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 8। और पीछे आपने समझा था ना बच्चों खाद्य श्रृंखला के बारे में कि कोई भी जानवर जब दूसरे जानवर को खाता है तो एक श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, है ना। लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक श्रृंखला का समूह बन गया। और बच्चों फिर एक इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, ये देखो चित्र में दिखाया है कितने अच्छे से। ये देखिए एक चेन चल रही थी तो उसको हमने श्रृंखला कहा, लेकिन मल्टीपल जब चेन्स आ गई, इंटरलिंक्ड हो गई, तो हमने उसको क्या कहा, खाद्य जाल। और इसको ध्यान से देखो, चित्र में बताया गया, ये देखो गाजर है, गाजर को खरगोश ने खाया, फिर खरगोश को लोमड़ी खा गई, और लोमड़ी को कोई बड़ा एनिमल खा सकता है ना, जैसे कि शेर खा ले। लेकिन इस गाजर को कोई ज़रूरी नहीं खरगोश ही खाए, कोई और पक्षी भी खा सकता है। फिर उसके बाद उस पक्षी को बड़ा पक्षी या लोमड़ी खा जाए। या आप देखिए कि घास थी, घास को भी खरगोश खाता है, या इस घास को टिड्डी भी खाती है, टिड्डे से फिर चिड़िया खा जाती, टिड्डी को चिड़िया खा जाती है। इसी प्रकार से घास में जो अनाज होते हैं वो चूहा खाता है, और चूहे को बड़े पक्षी खा लेते हैं। तो ये इंटरलिंकेज आ गई ना, एक चेन फिर कोई दूसरी चेन, फिर एक तीसरी चेन, चौथी चेन, तो मल्टीपल चेन इसके अंदर आ जाती हैं। और इस चेन, कई सारी चेनों के हम इस प्रवाह को कहते हैं खाद्य जाल। ओके बच्चों, तो देखिए ऊपर दिए चित्र को ध्यान से देखिए और खाली स्थान भरना है। गाजर को खाया किसने, गाजर को खाया खरगोश ने, है ना। और घास को किसने खाया, घास को खाया खरगोश ने, और घास को टिड्डे ने भी खाया। अनाज को किसने खाया, अनाज को खाया चूहे ने, अनाज को टिड्डे ने भी खाया, और अनाज को चिड़िया ने भी खाया। खरगोश को किसने खाया, खरगोश को खाया लोमड़ी ने। और फिर टिड्डे को खाया, टिड्डे को किसने खाया, पिक्चर में देखिए टिड्डे को कौन खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है या तो ये बड़े पक्षी और या फिर चिड़िया, है ना। फिर आप देखेंगे चूहे को खाया, चूहे को बड़े पक्षी ने खा लिया। ये आपने यहाँ पर लिखना है। इस तरह हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इस समूह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य जाल। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 प्रकार की खाद्य श्रृंखला से बनी, अच्छे से समझाया। देखो एक श्रृंखला, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं चित्र के अंदर वाली समझाई हुई है। इसी तरह से आपको पता लगाना है कि ये जो चीज़ें दी हैं इनमें कौन कौन से खाद्य जाल बनेंगे। तो बेटा हमेशा हम प्लांट वाली चीज़ से शुरू होते हैं खाने पे। जैसे गाजर दी है तो सबसे पहले नंबर पे आपको गाजर डालनी है। इसके लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ, वो आप देखिए। ये देखो बच्चों, देखो गाजर, तो गाजर को कौन खाता है, गाजर को खाया खरगोश ने, खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया, लोमड़ी को शेर खा गया, जैसे कि आपको उसमें दिखाया था। इसी तरह से हम कोई भी अगर खाद्य जाल शुरू करते हैं तो पहले एक खाद्य श्रृंखला बनेगी। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले हम प्लांट्स वाले प्रोडक्ट से शुरू होते हैं, जो प्लांट है हमारा, पौधे वाली चीज़ को लेते हैं। उसके बाद में हमारे छोटे जानवर और फिर बड़े जानवर आते जाते हैं। ओके, तो ये आपकी डायग्राम्स जो है आपको पूछा गया है उसमें हेल्प करेगा। इसी तरह से आप ये देखेंगे, देखो ये भी खाद्य जाल दिखाया हुआ है, बना हुआ, कि किस तरह से इंटरलिंक्ड है, कि कौन, जैसे फ्लावर, फ्लावर पे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को बड़े कीड़े ने खाया, बड़े कीड़े को चिड़िया ने, चिड़िया को बड़ी चील ने खा लिया। इसी तरह से ये एक चेन बनी, फिर एक और चेन बन रही है, और भी चेन्स बन रही हैं, तो ये खाद्य जाल है। ओके बच्चों, तो अब आप अच्छे से इसको मेरे पास इसको अच्छे से करके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करके और फिर मेरे पास पोस्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।